स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल वे टू बिकम एक्सपर्ट इन संस्कृत। आइए आज हम कक्षा 8 के 10वां पाठ नीति नवनीतम के चतुर्थ श्लोक यानी चौथे श्लोक की सप्रसंग भावार्थ लिखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम संदर्भ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? संदर्भ। किस प्रकार से लिखेंगे? प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्यपुस्तक रुचिरा भाग 3 में संकलित नीति नवनीतम पाठ का नाम है, इसलिए इसको अंडरलाइन भी करेंगे, नामक पाठ से उद्धृत है। एक बार फिर से देखिए, प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्यपुस्तक रुचिरा भाग 3 में संकलित नीति नवनीतम नामक पाठ से उद्धृत है। संदर्भ सब में एक जैसा ही लिखना है। प्रसंग चेंज होगा क्योंकि अलग अलग श्लोक में अलग अलग तरह का, क्योंकि अलग अलग श्लोक में अलग अलग बात का वर्णन किया गया है, इसलिए प्रसंग जो है वो भिन्न भिन्न होगा। देखिए, हमारा श्लोक है सर्वम परवसम दुखम सर्व आत्मवसम सुखम एतद् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुखयो। देखिए, प्रस्तुत श्लोक में कवि संक्षिप्त रूप में सुख व दुख का लक्षण देते हुए या बताते हुए कहते हैं कि देखिए, इस श्लोक में कवि ने संक्षिप्त रूप से सुख और दुख का लक्षण बताया है कि वास्तव में सुख क्या होता है और दुख क्या होता है, इसका संक्षिप्त परिचय दिया है। तो हम प्रसंग में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत श्लोक में कवि संक्षिप्त रूप में सुख व दुख का लक्षण देते हुए या लक्षण बताते हुए कहते हैं कि। अब देखिए, हम इसका अर्थ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अर्थ। ये पराधीन रहना या परतंत्र रहना, हम परतंत्र या पराधीन में से कोई भी एक शब्द लिख सकते हैं। परतंत्र या पराधीन रहना सबसे बड़ा दुख है और स्वाधीन रहना या स्वतंत्र रहना सबसे बड़ा सुख है। कि ये संक्षेप में सुख व दुख के लक्षण हैं। अब हम इसका भावार्थ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? भावार्थ।
प्रस्तुत, देखिए भावार्थ के बाद ये वाली लाइन हम छोड़ देंगे, नीचे वाली लाइन से लिखना शुरू करेंगे। प्रस्तुत श्लोक में कवि कहते हैं कि हे मनुष्यों, यदि आप इस संसार में सुखी रहना चाहते हो तो सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त करो, अर्थात स्वाधीन रहो, क्योंकि स्वाधीनता को ही सबसे बड़ा सुख कहा गया है। सबसे बड़ा सुख कहा गया है। इस संसार में किसी पर आश्रित व पराधीन रहना सबसे बड़ा दुख है। सबसे बड़ा दुख है। कहा भी गया है कि पराधीन सुख सपने हो नाही। अर्थात परतंत्र व्यक्ति को या परतंत्र को सपने में भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है। सुख की प्राप्ति नहीं होती है। सुख की प्राप्ति नहीं होती है। पराधीन या परतंत्र व्यक्ति को सपने में भी सुख की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए सबसे पहले हमें अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहिए। पिंजरा चाहे सोने का ही क्यों न हो, यानी गुलामी, यानी किसी का गुलाम होने पर चाहे सामने वाला कितनी ही सुख सुविधाएं क्यों न दे, लेकिन मनुष्य को सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि स्वतंत्रता ही उसका सबसे बड़ा सुख कहा गया है। ठीक है, अतः हमें हमारे जीवन का सबसे बड़ा सुख अर्थात स्वाधीनता प्राप्त करनी चाहिए। प्राप्त करनी चाहिए। इसके बाद हम व्याकरणात्मक टिप्पणी लिखेंगे। जरा एक बार वापस से देखिए भावार्थ क्या कहती हैं। देखिए भावार्थ में प्रस्तुत श्लोक में कवि कहते हैं कि हे मनुष्यों, यदि आप इस संसार में
सुखी रहना चाहते हो तो सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त करो, अर्थात स्वाधीन रहो, क्योंकि स्वाधीनता को ही सबसे बड़ा सुख कहा गया है। इस संसार में किसी पर आश्रित व पराधीन रहना सबसे बड़ा दुख है। कहा भी गया है कि पराधीन सुख सपने हो नाही, अर्थात परतंत्र व्यक्ति को, गुलाम व्यक्ति को सपने में भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है। अतः हमें हमारे जीवन का सबसे बड़ा सुख अर्थात स्वाधीनता प्राप्त करनी चाहिए। नाउ वी विल राइट व्याकरणात्मक टिप्पणी। क्या लिखेंगे? व्याकरणात्मक टिप्पणी। व्याकरणात्मक टिप्पणी की व्याकरणात्मक टिप्पणी में क्या लिखेंगे? परवशम दुखम सर्वात्मवशम। फर्स्ट है हमारा सर्वात्मवशम। तो देखिए इसका संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे करेंगे? सर्व प्लस आत्मवशम, सर्व प्लस आत्मवशम। अ प्लस आ इज इक्वल टू आ हो जाएगा, तो संधि कौन सी हो जाएगी यहाँ पर? दीर्घ संधि। कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि। ठीक है। सेकंड देखिए, एतत् प्लस विद्या, एतद् विद्या, ये है एतत् प्लस विद्या। एतद् विद्या शब्द है हमारा, एतद् विद्या। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? एतत् प्लस विद्या, एतत् प्लस विद्या। जसत्व संधि, कौन सी संधि? जसत्व संधि। ठीक है। उसके बाद जो है सुख दुखयो, सुख दुखयो, सुख दुखयो हो। देखिए सुख च दुख च, सुख च दुख च। ठीक है। और समास क्या हो जाएगा यहाँ पर? द्वंद्व समास। कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। ठीक है। ये हो गई हमारी जो है व्याकरणात्मक टिप्पणी। नाउ आई विल एक्सप्लेन श्लोक नंबर 5, यानी श्लोक नंबर 5 का भावार्थ लिखेंगे अब हम। ठीक है। अब देखिए जब हम 5th श्लोक का भावार्थ लिख रहे हैं तो यहाँ पर मैं संदर्भ और प्रसंग, यानी संदर्भ बार बार रिपीट नहीं करूँगी, मैं प्रसंग से ही स्टार्ट करूँगी। देखिए हमारा 5th श्लोक है, यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जेत। कहने का मतलब है कि जो काम आपको अपने आप को स्वयं को अच्छा लगे, जो काम आपको स्वयं को अच्छा लगे वही काम आपको प्रयत्नपूर्वक अर्थात कोशिश पूर्वक करना चाहिए। इसके विपरीत कार्य को आपको छोड़ देना चाहिए। अर्थात आपको जो काम अच्छा लगे, प्रिय लगे, अर्थात जो कार्य आपको हितकारी लगे वही कार्य आपको करना चाहिए। जो आपके लिए हितकारी है, जो आपके लिए फ़ायदेमंद है, जो आपके लिए लाभकारी है वही काम आपको करना चाहिए। क्योंकि जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वह दूसरों को भी अच्छी लगेगी, जो काम आपको बुरा लगेगा वह दूसरों को भी बुरा लगेगा। इसलिए आपको उसी प्रकार का व्यवहार करना चाहिए जिस प्रकार का व्यवहार आपको स्वयं के लिए अच्छा लगता है। ठीक है। अब देखिए हम इसका संदर्भ प्रसंग लिखते हैं। प्रस्तुत श्लोक में कवि मनुष्य द्वारा किए जाने वाले व्यवहार के विषय में वर्णन करते हुए कहते हैं कि, छोटी की लिख करके और छोड़ देंगे। प्रस्तुत श्लोक में कवि मनुष्य द्वारा किए जाने वाले व्यवहार के विषय में वर्णन करते हुए कहते हैं
कि। अब भावार्थ लिखते हैं। हे मनुष्यों, क्योंकि यहाँ मनुष्यों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे मनुष्यों, हमें हमारे जीवन में वही कर्म करने चाहिए, जिससे हमारी अंतरात्मा प्रसन्न व संतुष्ट हो। हे मनुष्यों, हमें हमारे जीवन में वही कर्म करने चाहिए जिससे हमारी अंतरात्मा प्रसन्न व संतुष्ट हो, अर्थात जिनको करने से हमें खुशी मिले, इसके विपरीत सभी कार्यों को छोड़ देना चाहिए, इसके विपरीत सभी कार्यों को छोड़ देना चाहिए, अर्थात इस दुनिया में जिस कार्य को करने से स्वयं को खुशी मिलती है, उससे दूसरे सभी लोगों को भी प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। इसके विपरीत आचरण करने से दूसरे लोगों का मन दुखी होता है, अतः हमें दूसरे लोगों को दुखी नहीं करना चाहिए। क्लियर? ठीक है। अच्छा, अब हम जो है ये हो गया हमारा भावार्थ नंबर, श्लोक नंबर 5 का भावार्थ। अब हम श्लोक नंबर 6 का भावार्थ लिखेंगे। श्लोक नंबर 6, देखिए श्लोक नंबर 6 है, दृष्टिपूतम नेशेत पादम, वस्त्रपूतम जलम पिबेत, सत्यपूताम वदेत वाचम, मनः पूतम समाचरेत। कि सबसे पहले इसका यानी संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ वही है, सेम रहेगा सबका। अब प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग और भावार्थ लिख करके मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। प्रसंग
प्रस्तुत श्लोक में कवि हमारे आचरण के विषय में वर्णन करते हुए कहते हैं कि, क्या कहते हैं, देखिए भावार्थ लिखेंगे यहाँ पर। हे मनुष्यों, हमें अपने प्रत्येक कदम को सावधानीपूर्वक रखना चाहिए, क्योंकि किसी भी समय हमें ठोकर लग सकती है। अर्थात हमारे द्वारा बढ़ाए गए कदम से हमें कभी भी नुकसान हो सकता है। वस्त्रपोतम जलम पिबेत, इसका मतलब क्या है? हमें हमेशा वस्त्र से छानकर ही पानी पीना चाहिए। वस्त्र से ही पानी यानी छानकर पीना चाहिए। ठीक है। सत्यपुताम वदेत वाचम, जब भी हम किसी वाक्य को बोले तो उससे पहले यह जान लेना चाहिए कि वह वाक्य सत्य है अथवा नहीं, अर्थात हमें सत्य वचन ही बोलने चाहिए।
क्योंकि हमारे द्वारा बोले गए झूठ से किसी को हानि हो सकती है, किसी को हानि हो सकती है। हमारे द्वारा बोले गए झूठ से किसी को हानि हो सकती है, इसलिए हमेशा हमें सत्य वचन ही बोलने चाहिए। मनः पूतो समाचरेत, और हो सकती है हमारा आचरण भी पवित्र मन से ही होना चाहिए। हमारा आचरण भी पवित्र मन से ही होना चाहिए, अर्थात हमें अपने मन में छल व कपट की भावना रखकर दूसरों के साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए। दूसरों के साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए। मनुष्य का जीवन बड़ा ही अनमोल होता है। उसे अपने जीवन में सभी प्राणियों के हितार्थ ही कर्म करने चाहिए। सभी प्राणियों के हित के लिए ही काम करने चाहिए। मनुष्य का अपना जीवन अमूल्य है, क्योंकि मनुष्य को सभी प्राणियों से भगवान ने अलग बनाया है, इसलिए उन्हें वही काम करने चाहिए जिससे सभी प्राणियों का भला हो। क्लियर? अब इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी लिख देते हैं। व्याकरणात्मक टिप्पणी लिखने के साथ ही हमारा यह भावार्थ कंप्लीट होगा। देखिए, व्याकरणात्मक टिप्पणी। व्याकरणात्मक टिप्पणी कि फर्स्ट होगा निषेध पादम वस्त्र पूतम जलम पिबेत। देखिए, पिबेत यहाँ पा धातु है, पा धातु, विधिलिंग लकार, विधिलिंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक है। सेकंड है वदेत वाचम, वदेत वाचम। देखिए, यहाँ पर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? वदेत प्लस वाचम, त को द हो जाएगा तो संधि कौन सी हो जाएगी यहाँ पर? जसत्व संधि। जसत्व संधि व्यंजन संधि का एक भाग है, जहाँ पर पहले व्यंजन को तीसरा व्यंजन हो जाता है। यानी त पहला है, त को का तीसरा क्या हो? त थ द, यानी त को द हो जाएगा तो संधि कौन सी होगी? जसत्व संधि। ठीक है।
नेक्स्ट है समाचरित। समाचरित, देखिए यहाँ पर सम उपसर्ग है प्लस आ उपसर्ग है प्लस चर धातु है। सम उपसर्ग, आ उपसर्ग प्लस चर धातु, ठीक है। आचरित, आचरित, देखिए यहाँ पर आ चरित, यहाँ पर भी विधिलिंग लकार है, चर धातु है, विधिलिंग लकार, विधिलिंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन, ठीक है। वस्त्रपूतम निषेध हो गया। प्रयत्नेन कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो विपरीतम तो वर्जियेत, वर्जियेत, यहाँ पर भी विधिलिंग लकार का प्रयोग है, ठीक है। अंतरात्मनः, ये स्यात् परितोषः, परितोषः प्लस अंतरात्मनः, यहाँ पर जो है उत्व संधि हो जाएगी, ठीक है। प्रयत्नेन तृतीय विभक्ति एक वचन, कुर्वीत करना चाहिए, विपरीतम तु वर्जियेत, वृष धातु छोड़ना, त्याग देना किसी चीज़ को, विधिलिंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारा भावार्थ यानी श्लोक नंबर 6 का भावार्थ कंप्लीट हो गया। ये श्लोक नंबर 6 का भावार्थ। प्रस्तुत श्लोक में कवि हमारे आचरण के विषय में वर्णन करते हुए कहते हैं कि भावार्थ क्या है, हे मनुष्यों, हमें अपने प्रत्येक कदम को सावधानी, हम अपना जीवन भी जोड़ सकते हैं, हमें अपने जीवन में प्रत्येक कदम को सावधानी पूर्वक रखना चाहिए, क्योंकि किसी भी समय हमें ठोकर लग सकती है, अर्थात हमारे द्वारा बढ़ाए गए कदम से हमें कभी भी नुकसान हो सकता है। हमें हमेशा वस्त्र से छानकर ही पानी पीना चाहिए। जब भी हम किसी वाक्य को बोले तो उससे पहले यह जान लेना चाहिए कि वह वाक्य सत्य है अथवा नहीं, अर्थात हमें सत्य वचन ही बोलने चाहिए, क्योंकि हमारे द्वारा बोले गए झूठ से किसी को हानि हो सकती है। हमारा आचरण भी पवित्र मन से ही होना चाहिए, अर्थात हमें अपने मन में छल व कपट की भावना रखकर दूसरों के साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए। मनुष्य का जीवन बड़ा ही अनमोल कहा गया है, उसे अपने जीवन में सभी प्राणियों के हितार्थ ही कर्म करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी लिख देंगे। पिबेत, पा धातु, विधिलिंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन, वदेत वाचम, वदेत प्लस वाचम जसत्व संधि है। समाचरित, सम आ उपसर्ग है प्लस चर धातु है। आचरित, विधिलिंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन, ठीक है। इसके साथ ही हमारी यानी लेसन नंबर 10 नीति नवनीतम नामक पाठ की सारी व्याख्याएं यानी सारे भावार्थ जो है वो कंप्लीट होते हैं। आप वीडियो पॉज करके इस व्याख्या को आप अच्छी प्रकार से लिख लें और प्रिपेयर कर लें, ताकि आपको पूरे में से पूरे मार्क्स अच्छी प्रकार से प्राप्त हो सके। देखिए, अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।